दर्शकों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आशीर्वाद समृद्धि फाउंडेशन द्वारा गांधी बस्ती उकलाना में सिलाई सेंटर में मेहंदी सिखाओ का आज शुभारंभ किया गया। यह 3 महीने का कोर्स होगा जिसमें महिलाएं इस कोर्स के माध्यम से लाभ ले पाएंगी और जीवन में अपने आप को कामयाब करने का अवसर ले पाएंगे। जिस मौके पर राष्ट्रीय संस्थापक रविंद्र गोयल सहित अनेक पदाधिकारी भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया और महिलाएं जो इसका लाभ ले पाएंगी। वहीं उन्होंने आज का जो कार्यक्रम रहा है, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली? रूपरेखा ये रही है कि हमने उकलाना मंडी में कृष्ण फ्रेंड जी के माध्यम से सिलाई मशीन का एक सेंटर खोला है, जिसमें गरीब बहनें, बेटियां, ये सब सिलाई सेंटर एवं जो मेहंदी का कार्यक्रम है इसको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो जिसकी योजना है, कितने महीने का कोर्स है और क्या क्या आप लोग सुविधा देने वाले हैं? सुविधा हमारी ये है कि यहाँ पे सिलाई मशीन का जो यहाँ पे बुटीक वगैरह की सिलाई सीखी जाएगी और दूसरा मेहंदी का कोर्स कराया जाएगा। जो आपका क्या फाउंडेशन है और आपका पद बता दीजिए। फाउंडेशन का नाम आशीर्वाद समृद्धि फाउंडेशन है। ये दिल्ली की संस्था है और हरियाणा में कृष्ण फ्रेंड जी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये जो दिल्ली के साथ में आज हरियाणा को चुना है, क्या खूबी रह करके इसको चुना गया? खूबी इसलिए रही है, हमारे महाराजा अग्रसेन की धरती है ये हिसार, जिसमें हमारे महाराजा अग्रसेन ने बहुत ही योगदान दिया है और हमारे जो बिरादरी के लोग हैं वो दान देने में सक्षम रहते हैं। इस फाउंडेशन का जो मुख्य काम है वो है गरीब बेटियों की शादियां, कि जो माँ बाप अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पाते, तो उसका एक फाउंडेशन बनाया हमने, आशीर्वाद समृद्धि फाउंडेशन, कि जिससे कि बहन बेटियों की शादी हो पाए। आपका नाम और पद? मेरा नाम रविंद्र गोयल, मैं फाउंडर हूँ आशीर्वाद समृद्धि फाउंडेशन का। आपका क्या नाम है? ज्योति सर। ज्योति, क्या कुछ सीखने के लिए आए हैं आप लोग? हम सिलाई सीखने के लिए आए और मेहंदी भी सीखने के लिए आए सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुंदनपुरा की रहने वाली हूँ। तो क्या समझ में आया कुंदनपुरा से यहाँ इतनी दूर सीखने के लिए आए हैं? क्या कुछ गाँव में सर इतने वो ज्यादा सिलाई नहीं है, यहाँ पे फ्री है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ सीखने के लिए। तो पहले भी कभी कोई सिलाई का काम जानते हैं? यस सर, अभी यहाँ पे सीखूंगी मैं। यहाँ सीखोगे? यस सर। तो कोई पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई मैंने 12वीं के पेपर दिया, रिजल्ट आ गया मेरा। तो इसके अंदर क्या रोजगार को लेकर के चल रहे हैं, किस उद्देश्य से सीख रहे हैं? ये रोजगार भी कर सकती हूँ मैं और मतलब मेरा शौक भी है मेरा। कृष्ण जी, आज यहाँ शुभारंभ किया है सिलाई का, क्या कुछ सोच रखी गई? सोच ये रखी गई थी जी, जो यहाँ महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, कई कारणों से पढ़ाई भी नहीं कर पाई, और वो हमारे दिमाग में आया भी सिलाई सेंटर के माध्यम से उनको सक्सेस किया जाए, ताकि अपना घर का भी मतलब अपने कपड़े लत्ते भी बना ले और पड़ोसियों के बनाकर भी अपना रोजगार भी चला सके। कितनी योजना है आप लोगों की चलाने की और क्या कुछ आगे? हमारे पास सिलाई सेंटर की योजना है, ये कोर्स 3 महीने का रहेगा। 3 महीने के बाद हम दोबारा से फिर इसका एडमिशन करेंगे। जिस बेटी जो है मतलब कोर्स में कम रह जाती है तो अगली बार भी इसका एडमिशन करेंगे अगली बार में। और मेहंदी का भी इसी तरह 3 महीने का हमारा मेहंदी का कोर्स है, और ये कोर्स होने के बाद अगर हमें सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो आने वाले समय में हम बुटीक का भी मतलब यहाँ कोर्स लेकर आएंगे अध्यक्ष जी के माध्यम से। आने वाले समय के अंदर अगर हमारा मतलब हौसला इसी तरह बढ़ाते रहे आप सभी साथी, तो हम एक ट्यूशन के अंदर भी खोलेंगे पढ़ाई के लिए। जो बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए 2 घंटे का ट्यूशन केंद्र भी लगाएंगे और शिक्षा में कामयाब करने का काम करेंगे। जो बड़ी बड़ी फीसें नहीं भर सकते, उनके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम उकलाना मंडी में एक एजुकेशन सेंटर को भी लेके आए।
धन्यवाद। रविंद्र जी, समाज सेवा में आप लोगों का भी योगदान रहता है, पहुंचे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मैं जैसा गोयल साहब ने बताया, शुभ आशीर्वाद फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने एक सेंटर खोला, कृष्ण जी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चों को देख रहे हैं कि इनके अंदर इंटरेस्ट भी है और इनको आवश्यकता भी है, और आवश्यकता के अनुसार जो काम किया जाए तो वो सफलता की ओर जाता है। इनका जो प्रयास है ना, वास्तव में काबिल तारीफ है। और हमारा भी एक चेष्टा भी, जब हमें पता चला कृष्ण जी और हमारे कालवे जी हमारे पास जब आए थे कि हम इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, तो हमने बिना पूछे ही इस चीज की महत्ता को समझते हुए कि अगर इन बस्तियों में जो गरीब बस्तियां कहलाती हैं, उनके अंदर अगर इसे छोटे छोटे केंद्र खोले जाएंगे तो हमारा जो समाज है वो मजबूती की तरफ बढ़ सकता है, और स्वयं महिलाएं स्वावलंबन की ओर बढ़ सकती हैं। वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती, अपना काम स्वयं चला सकती हैं। और विशेष स्तर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उनको इस तरह की चीजें की जरूरत होती है। आजकल हम जब देखते हैं स्कूलों की वर्दियां बन रही है, रेडीमेड कपड़े बन रहे हैं, तो वो घर पर ही मतलब सिलाई करने के लिए दे दिए जाते हैं। अगर महिलाएं इस तरह से सक्षम हो जाएंगी तो इनका घर बैठे काम चलेगा, और ये अच्छा प्रयास है। मैं काबिले तारीफ इसको समझता हूँ। और जिस तरह से एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने कहा कि हम कोचिंग सेंटर भी लेके आएंगे, तो अगर इस तरह के प्रयास किए जाएंगे इस तरह की बस्तियों में, तो वास्तव में समाज हमारा अग्रणी होगा और सुधार की तरफ जाएगा। विशेष तौर से मैं गोयल साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तरह से जो अग्रवाल समाज से ये लोग आते हैं और ये दान करने में पीछे नहीं रहते। और अग्रसेन जी का इन्होंने जिक्र किया, वास्तव में 1 ईंट की जो बात अग्रवाल जी ने अग्रवाल समाज में ये जो चली है और अग्रसेन जी ने जो चलाई थी, उसको ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से काफिला बढ़ता है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़े, हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। आप लोग यहाँ क्या कुछ सिखाने वाले हैं? सर, पहली बात तो मेहंदी का मेरा शौक है, और मैं सोचती हूँ मेरे साथ और भी लड़कियां हैं जो इंडिपेंडेंट हो सके। मैं सिखाने से किसी की क्षमता घटती नहीं है और ज्यादा बढ़ती है। कुछ मैं भी कुछ सीखूंगी और कुछ मैं इनको सिखाऊंगी भी। और कृष्ण अंकल जी ने मेरे को इतना समझा कि हम इस योग्य माना कि मैं इनको कुछ सिखा सकूं। सबसे बड़ा मार्गदर्शन उन्होंने ही मेरा किया है कि मैं आज यहाँ पर इन सब के बीच में इतना कुछ कह पा रही हूँ। धन्यवाद। आप क्या सिखाएंगे? मेहंदी सर। मेहंदी। शुभ नाम? नेहा सर। आप लोग दिल्ली से यहाँ आए, क्या कुछ यहाँ सोच रहे हैं, कैसे करें? देखिए, दिल्ली से तो मैं आया हूँ, लेकिन मैं हरियाणा का ही हूँ। मैंने अपने हरियाणा के बच्चों पे ये सीखे और आगे बढ़े। दिल्ली में तो देखिए सभी लोग सक्षम हैं, वो तो अपने कपड़े सिलवा भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जो इस सिलाई सेंटर के माध्यम से कपड़े बनाना सीखेंगे, अपना रोजगार भी चलाएंगे, अपने बूढ़े माँ बाप या सास ससुर को भी कपड़े पहना सके। शुभ नाम आपका? मेरा नाम C.P. अग्रवाल। तो यहाँ किस प्रकार का आपने शुरू किया है? मैंने यहाँ मशीन देकर भी सहयोग किया, और मैं दिल्ली प्रदेश का आशीर्वाद सदस्य फाउंडेशन का महासचिव हूँ।